हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भैया भाभी के रूम पे। और मैं यहाँ पे सभी को पानी पिला रही हूँ कि थोड़ा सा उसका गला गीला हो जाए। और उसको यहाँ पे झंडा मिल गया खेलने के लिए, तो झंडा में खेलने में लग गई। फिर हम लोग फटाफट से राखी की तैयारी में लग गए, राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि भैया और उज्जवल को निकलना था घर और काफ़ी लेट हो रहा था। सो इसलिए हम लोग राखी में लगे, राखी फटाफट बांध दिए। ऐसा करो, खींचो इसको। पकड़ो इसको, ऐसे करो, इसको ऐसे, इसको खींचो, खींचो इसको, खींच दो। वेरी गुड, और खींच दो, और खींचो, यहाँ कर दो, ठीक है। और खींचो ऐसे, ऐसे, ठीक है। खिला दो, खिला दो, खा लो भैया। ऐसे भैया कैसे खा ले, खा लेगा। अच्छा है, और खिला दो, तो क्या खाएगा, और खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो। ये झंडा चाहिए। ए कपिया, कपड़ा ले लो, अपना अपना कपड़ा ले लो, वो ले लो, ले लो, इसको ले लो, पकड़ लो, इसको रखो, इसको रखो, ले लो, अभी भी ले लो, ले लो, ये वाला, तो भैया दे दो मेरे को, दे दो, इसको ले लो, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू बेटा। रख लो, ले लो, और आप तो करेंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट ले आना हो भाई साहब, आपका गिफ्ट है बेटा, राखी गिफ्ट है, ले लो। थैंक यू भैया, अगर झंडा भी ले ले। कहाँ आए हो? भैया से पूछो, भैया से पूछो। हाँ पूछ, हाँ दादी कहाँ गई पूछ रही है। दादी इधर है। पापा का है। पापा, पापा मेरे
वो बोल रही है जूता पहनने के लिए, जूता पहनेंगे। हे एवरीवन, तो यहाँ पे सोभी का दिल और दिमाग राखी और भाई से हट के ज़्यादा झंडे पे हो गया था, क्योंकि उसको झंडा मिल गया था और झंडा से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है। उसके बाद ये रहा भाभी का कुछ इस तरह से रूम। एक्चुअली भाभी लोग रेंट पे लिए हुए हैं, क्योंकि गांव में उतना अच्छा स्कूल होता नहीं है पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए, इसलिए वो आ गए थे थोड़ा सिटी एरिया में, ताकि उज्जवल की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो सके। उसके बाद मैंने रख दिया था कैमरा, क्योंकि हम लोग चले गए थे खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग को वापस जाना भी था और काफ़ी लेट हो रहा था। हमारे यहाँ कब चलेंगे? कब चलेंगे हमारे के यहाँ? उसके बर्थडे में आएंगे आप? चलिए ठीक है। चलिए इधर देखिए, बाय कर दीजिए एक बार, इधर देखिए, इधर इधर बाय कर दीजिए, बाय। अच्छा रुकिए। देखो भाई को बाय करिए, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बेटा। अरे पापा ऐसे चला दो, बहुत गर्मी लग रहा है पापा, पूरा जल गए पापा, गंदे पापा, देसी बंद करके जाते हो। हे एवरीवन, तो हम लोग निकल गए भैया भाभी के रूम से, और जैसे आके कार में बैठे वैसे इतना मतलब कार गर्म हो चुकी थी कि तुरंत पसीना होने लगा था। तो मैं यहाँ पे अपना वही हाथ से पोंछने लगी थी, ये ना लगे कि मैं अपना मेहंदी दिखा रही हूँ, तो जी नहीं, मैं अपना वाकई में पसीना पोंछ रही थी। लेकिन आगे है कि मेहंदी काफ़ी अच्छी मतलब रच के, उसका काफ़ी अच्छा कलर आया था रच के, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में हाथ। सो हम लोग निकल गए हैं, और मतलब तुरंत खाए पिए और तुरंत ही निकल गए खा पी के, क्योंकि टाइम 2:45 हो चुका था और काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका था। वापस भी आना था और इनको सोना भी था, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, उधर भैया को भी निकलना था, तो इस वजह से। तो जब तक वहाँ पे थे तब तक सभी काफ़ी मस्ती कर रही थी, काफ़ी खेल रही थी, उसको नहीं था कि हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन जैसे निकलने का टाइम हुआ वैसे ही जिद करने लगी कि नहीं चलो भैया, चलो गाड़ी में बैठो भैया। उसको लगा ना कि चलेंगे भैया साथ में, लेकिन ले जा नहीं सकते थे, उनका स्कूल था नेक्स्ट डे, तो फिर नहीं ले जा सकते, इसलिए फिर समझा मुझा के फिर उनको उतार दिया और हम लोग चल देंगे। पापा जा रहे हैं आपके लिए आइसक्रीम पता करने कि है कि नहीं है आया स्टॉक में। फाइनली हम लोग पहुंच गए वापस अपने टाउनशिप, आ गए अपने रूम पे, गए हैं इसके लिए आइसक्रीम पता करने, क्योंकि रूम पे ख़त्म हो गई है और ये इसकी आदत ही बन गई है आइसक्रीम खाने की। तो गए हैं वही पता करने के लिए कि है कि नहीं। वैसे तो स्टिक वाला रहता है, तो इसको खाने में बहुत दिक्कत होता है, स्टिक वाला जगह जगह गिराती रहती है, इसलिए जा रहे हैं पता करने। जो कटोरी में आता है वो वाला, कि अगर वो मिल जाएगा तो उसी को ले लेंगे, या फिर जो डिब्बे में आता है बड़ा सा उसको लेंगे अगर मिल जाएगा तो। कैसा रहा, मज़ा आया सफ़र में? क्यों उतरा है मेरे बच्चे का मुंह? मामा परान का मुंह क्यों उतरा है बिट्टू? ये कौन है, ये बताओ कौन है? ये कौन है? बाजार खोल दे, बाजार में जाना है, खोल दे। बाजार खोल दे, बाजार सब्जी लेने जाना है। क्यों तोड़ रही हो? पापा पीटी कर देंगे, पापा पीटी कर देंगे, पापा पीटी कर देंगे, पापा पीटी कर देंगे। क्या करती है? फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने क्वार्टर। जहाँ गाड़ी बंद करो ना तुरंत पसीना पसीना हो जाता है। बाबा पीछे आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है तो चेहरा काफी अच्छा लग रहा है। वैसे बस हल्का सा क्रीम लगा चल देती हूँ, बट बताओ। वेरी बैड, वेरी बैड।
चलो रूम पे चलो, फिर दूध पिलाएंगे, का दूध पिलाएंगे, ठीक है। काहे कुछ कर रहा है मेरा बच्चा, काहे कुछ कर रहा है, और यार गुस्सा हो रही है ये दूध पीने के लिए कि तो देखो पापा आ गए आइसक्रीम लेके इतना सारा, देखो पापा, तो पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। हे एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं रूम पे, और आए तो सुबह जिद करी थी काफ़ी दूध पीने के लिए, तो मैंने उसको दूध पिला के उसको अपना फीडिंग करा के उसको मैंने सुला दिया, तो वो सो गई। और उसके बाद उसके पापा भी सो गए हैं, तो दोनों लोग पापा बेटी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और मैं चली गई थी थोड़ा सा अपना रील्स का काम करने के लिए, मतलब थोड़ा सा रील्स बनाने में चली गई थी, थोड़ा सा मैं रील्स बना लूँ, इतना अच्छा लुक क्रिएट किया है। तो वैसे तो मैं उतना मेकअप करती नहीं जनरली, मतलब बहुत कभी कतार करती हूँ, नहीं तो वैसे मैं मेकअप नहीं करती, बस रेगुलर वाली क्रीम लगा के वैसे ही मैं मतलब रील्स बनाती हूँ, कि उसमें फ़िल्टर भी होता है तो वही यूज़ कर लेते, उतना कौन इतना मेकअप करता है। तो आज मैंने थोड़ा सा मैं अच्छे से थोड़ा मैंने मेकअप वेकअप प्रॉपर किया है, तो मुझे अपना लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को मेरा मेकअप, मेरा लुक कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। बहुत हैवी नहीं किया है, बहुत सटल और सिंपल ही मेकअप किया है, तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। और बाकी राखी काफ़ी अच्छे से हो गई, और दोनों भाई बहन काफ़ी इन्जॉय किया। आपने देखा है कैसे मतलब मेरी बेटी मैं जब उसको खिला रहे थे केला के खा रहे, लेकिन वो नहीं खा रहे थे, लेकिन जब सब भाई खिलाया उसको केला तो एकदम आराम से मज़े से खा रही थी। जबकि वैसे वाकई में केला मतलब पहले खाती थी, बट वो छोड़ दी थी, केला खाना नहीं खा रही थी। बट काफ़ी दिनों बाद आज वो केला मतलब जब मैं खिलाया तो नहीं खा रही थी, बट उसके जब वही भैया खिलाया तो खा ली। और काफ़ी टाइम तक नहीं रुक पाए हम लोग, सोचे थे रुकने के लिए, लेकिन भैया और उज्जवल को निकलना था, घर भी जाना था उन लोग को, तो इस वजह, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा दोपहर हो गया था, बहुत धूप भी हो गई थी, और हम ही लोग को वहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, नहीं तो भैया लोग निकल गए होते, हम ही लोग का इंतज़ार कर रहे थे। बट होता है ना, छोटा बच्चा रहता है तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती हैं बहुत। फाइनली हम लोग पहुँचे वहाँ पे 11:15 के आसपास। उसके बाद फिर भाभी पानी ने पीने के लिए दी, उसके बाद फिर राखी सेलिब्रेट किए दोनों भाई बहन, और उसके बाद फिर खाना पीना खाएं और उस पर निकल गए। और इनका नाइट शिफ्ट का ड्यूटी भी है रात को। आज जब सुबह आए थे नाइट शिफ्ट कल रात को करके, तो सोए भी नहीं थे, ज़रा भी सोने को नहीं मिला। फिर कुछ ना कुछ हम लोग फिर फटाफट रेडी हुए, नाश्ता वास्ता बनाए, किए, सुबह को कराएं और फिर निकल गए। तो उनको सोने को ज़रा भी नहीं मिला, तो इस वजह से ये था कि जितना जल्दी हम लौट के आ जाएंगे तो ये सोने को इनको मिल जाएगा, तो आराम से सो लेंगे, तो रात को फिर ड्यूटी कर पाएंगे नाइट शिफ्ट की। तो इसी वजह से हम लोग वापस आ गए, ये तो रुके होते कुछ देर। और दूसरा चीज़ की था, भैया लोग को निकलना भी था, साथ ही साथ उन लोग को भी घर जाना था, राखी पहुँचाना था, इस वजह से तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे राखी सेलिब्रेट कर लिए, दोनों भाई बहन को राखी बंधवा दिए, और साथ ही साथ जो भी राखी का सामान होता है, मर मिठाई फल फूल ये सारी चीज़ें पहुँचा भी दी, क्योंकि भैया जा रहे, हम लोग नहीं जाने वाले हैं अगर, लेकिन भैया जा रहे हैं, तो ये था कि भैया हम लोग का भी मतलब फल फूल जो भी राखी का है सब, वो सब जाके वहाँ पे पहुँचा दें। तो घर में हम लोग राखी भिजवाते हैं, जैसे सुबह के हैं तो सुबह भिजवाने के अपने दादाजी को, दादी को, अपने बड़े दादाजी को, और उसके बाद जो छोटे घर में मेहमान हुए हैं हर्षित, उनको भी। तो इसके मतलब ये बीच में है, इसके बड़े भैया भी हैं और छोटा भाई भी है, दोनों लोग इसको हैं, तो उसको भी राखी भिजवाना था। तो सबके लिए राखी भिजवाना और फल फूल मिठाई सब चीज़ें भिजवाने के लिए, तो इसलिए था कि वहाँ पहुँचा देंगे भैया के पास, तो भैया ले जाएंगे घर, तो लेते हुए जाएंगे जब जाएंगे, तो इसीलिए तो ये दोनों चीज़ें हो गई, राखी बंधवाना भी हो गया सुबह का, और जो पहुँचाना था सामान वो भी पहुँच जाएगा राखी का। तो यही है आज का राखी सेलिब्रेशन। मेरा नहीं हुआ, बट मेरे बेटी का तो हो गया, तो मुझे उतनी ही खुशी है, जितना मैं बांधती थी भाई को खुशी होती, उतना ही मेरी बेटी अपने भाई को बांधी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो ऐसा ही आज का दिन बीता, और हम लोग आ गए रूम पे, तो आ गए। और हाँ, मैंने अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगा ली, साथ में मैंने लगाया ही था, और सेम डिज़ाइन मैंने इस हाथ में भी अपने लगा लिया है, इस हाथ में। मेरे को समझ नहीं आया, मैं लगा कि मैं क्या बार बार मतलब कुछ डिज़ाइन करूँ, इसलिए था कि इजी एक ही जैसा डिज़ाइन बना दूँ, अच्छा लगेगा। तो इस हाथ में और उस हाथ में दोनों एक जैसा मैंने डिज़ाइन बना दिया। और अपनी सूफी को भी मैंने मेहंदी लगाया है। कल रात को तो सो नहीं रही थी, ऑलरेडी दोपहर में सो चुकी थी, तो रात को सोई नहीं। कल वो रात को 2:30 बजे के आसपास सोई, तो ये तक अब जगी रही, तो करे क्या टाइम पास करे कैसे माँ बेटी। तो पहले मैं उसको नेल पॉलिश लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसको मेहंदी लगाया, आराम से सो के लगवा रही थी, मतलब ज़रा भी परेशान नहीं की कि नहीं मतलब इधर उधर हिला दिया जो भी है। और जब आज सुबह उठी तो कुछ भी टच नहीं करी थी उसकी, ताकि मतलब अगर मैं टच करूँगी तो उसकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी।
तो मतलब उसको ये था कि कुछ भी अगर टच करेंगे तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से कुछ भी टच नहीं कर रहे थे जब से सुबह उठी थी। तो जब मैंने नहलाया फाइनली उसको, तब फिर वो इधर उधर टच करना शुरू की। तो बच्चों का भी कितना मतलब कुछ कह रहे तो कितना जल्दी इसको माइंड में अपने डाल लेते हैं फटाक से। इसीलिए बच्चों के सामने होता है कि अगर कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। उनके सामने भी ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ भी बोल दो, तो फिर क्योंकि ना बच्चों को होता है कि इतना जल्दी दिमाग क्लिक करता है ना कि आप कुछ भी बोलोगे तो फटाक से वो कैच कर लेंगे उस बात को अपने दिमाग में, और फिर वही चीज़ वो बोलने लगते हैं बार 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 बार। तो इसीलिए बच्चों को होता है कि जब भी कुछ बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, ताकि मतलब जो भी वो सीखे समझे सुने तो उसको सही सीखे, नहीं तो फिर पता चले कि आप कुछ भी बोल दिए और फिर वही चीज़ वो सीख गए और 4 लोगों के बीच में वही बोल दिए, तो इतना फिर बेकार लगता है वो चीज़। तो यही चीज़ें, बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, बहुत जल्दी क्विकली सोच सीखते हैं। सो चलते हैं, अब जाती हूँ मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग वाला काम करने। एडिटिंग करूँगी तभी मैं टाइम टू टाइम पोस्ट कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब एडिट करने के लिए।